गणित कक्षा 9 अध्याय 6 संख्याओं में है खेल। इस संख्याओं में है खेल में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संख्याओं की पहेली। एक नेहा है और दूसरा जो है आलोक है। पहेली बनाकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं। कोई तीन अंक की संख्या सोचो और लिखो। मुझे मत दिखाना, न सुन न लेना। कापी पर 3 2 7 लिखता है। अब 3 अंकों से बनने वाले सभी 2 अंकों की संख्याएं लिखो। 32, 27, 23, 72, 37, 73 बनेगा। अब 2 अंक वाली संख्याओं का जोड़ लो। तो सबको जोड़कर कापी पर लिखा गया। अगर तुम 22 से भाग करो तो यह पूर्णतः विभाजित होगा और भागफल तुम्हारे द्वारा चुने गए अंकों का जोड़ है। 264 भागित 22 बराबर 12। हाँ, भाग पूरा चला गया था। 3 2 7 का जोड़ 12 हुआ। जो संख्या आपको दिया था उनका जोड़ यदि 12 है तो यहाँ हमने यह पसे लगा देख लिया मैंने क्या लिखा। नहीं, या तो कोई भी 3 अंक ले लो तो होगा। मुझे तुम्हारे अंक का पता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए समझते हैं 3 अंक की संख्या ए बी सी कहें। बनने वाले 2 अंक की संख्या ए बी बी सी ए सी सी बी सी ए और बी है। विस्तारित रूप में आपको मालूम है। इसी तरह से सबको यदि जोड़ दिया जाए, सभी का जोड़, तो ये इस तरह का आएगा 22A धन 22B धन 22C बराबर 22 गुणित A धन B धन C। यानी यह जोड़ 22 का गुणज है। तो जोड़ में 22 का भाग देने पर उत्तर अंकों का जोड़ यानी ABC ही आता है। अब उसके बाद देखते हैं कौन होता किससे विभाजित। विभाज्यता का नियम। भाजकों 10, 5, 2, 3, 9 आदि से विभाज्यता की जांच किस प्रकार की जाती है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं देखते हैं। 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता की जांच करना अन्य संख्या की तुलना में सरल है। 10 के कुछ गुणज, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। तुलना करने की कुछ ऐसी संख्या लीजिए जो 10 के गुणज नहीं है। 12, 25, 35, 46, 57 इस तरह। इन संख्या में देखते हैं कि संख्याएं जिसकी इकाई में 0 है वे 10 के गुणज है और जिन संख्या की इकाई में 0 नहीं है वे 10 के गुणज नहीं है। इस विश्लेषण से हम 10 की विभाज्यता की जांच का नियम प्राप्त होता है। अर्थात कोई भी संख्या जो है 10 से विभाज्य होगा जब उसकी इकाई पर 0 होगा। इसी तरह से इसको यदि इस रूप में लिखा जाए, यदि इकाई ए इकाई का अंक, बी दहाई का अंक, सी सैकड़े का अंक है। यहाँ बिंदु 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 यह दर्शाता है कि सी के बाईं ओर और भी अंक हो सकते हैं। 10, 100, 1000 आदि 10 से विभाज्य है। तो 10 बी 10 100 सी भी 10 से विभाज्य होंगे। द्वितीय संख्या 10 से विभाज्य होगी जब ए बराबर 0। इसी 5 से विभाज्यता। इकाई में केवल अंक 5 और 0 है जो एकांतर क्रम में है। तो 5 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह 5 से विभाज्य होती है। 5 का विभाज्यता का नियम। इसी तरह से 2 से विभाज्यता का नियम। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जो कि सम संख्या है। इसकी इकाई के अंक 2, 4, 6, 8 और 0 है। हम कह सकते हैं किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। इसी तरह से 9 और 3 से विभाज्यता। 9 और 3 की विभाज्यता के नियम इनसे भिन्न है। कोई संख्या जैसे लेते हैं 3429, इसके विस्तारित रूप लिखते हैं। विस्तारित रूप लिखने के बाद दी गई संख्या 9 से तभी विभाज्य होगा धन 3 धन 4 धन 2 धन 6 क्रमशः 9 या 3 से विभाज्य हो। अर्थात 3, 4, 2, 9, 8, 18 जो संख्या आपको दिया गया है उनका योग जो है यदि 9 और 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 या 9 से विभाज्य होगा। इसी तरह से 6 से विभाज्यता। कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी वह 6 के अभाज्य गुणनखंड यानी 2 और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए तो 6 से विभाज्य होगी। जैसे 1248 के इकाई का अंक 8 2 से विभाज्य है अर्थात 1248 के चारों अंकों का जोड़ 15 जो 3 से विभाज्य है अर्थात 1248 6 से विभाज्य है। इसी तरह से 7 और 11 से विभाज्यता। 91 को 7 से 12 करें तो 91 7 का पूरा भाग चला जाता है। क्या भाग पड़ने पर शेष पर 0 है? यदि हाँ तो 91 7 से विभाज्य है। अर्थात 7 से विभाज्यता की जांच के कई तरीके हैं। 2 अंक वाली संख्याओं की विभाज्यता की जांच भाग के ही कर सकते हैं। क्या 3 अंक वाली संख्याओं में भी विभाज्यता की जांच प्रक्रिया या कोई तरीका है? तो यहाँ पर दिया गया है 3 अंकों की बड़ी संख्या को 7 से विभाज्यता की जाँच करने के कुछ तरीके दिए गए हैं। आपको संख्या दिया गया है, 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग दिया गया, 7 को हटा करके उसके बाद 7 गुणित 2। इस पूरी प्रक्रिया से यह बात सामने आती है कि संख्या की इकाई का अंक दोगुना किया गया है और उस अंक को छोड़कर बची संख्या में
अंक के दुगुने को घटाया गया है। ये इसका नियम है। 35 700 भाज्य है, 36,3,64,887 भी 700 भाज्य है। इसी तरह